मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के लिए दोस्तों रिवीजन क्लास देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। एकदम ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। एक वीडियो में एक वंश एकदम ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। रिवीजन करना लास्ट के समय में एकदम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। कोई पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों, एकदम एक सीट आपको पक्का करना है, एकदम एक सीट किसी तरह कराना है दोस्तों, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं महाजनपद। देखिए दोस्तों, जो मेन होगा उसी को देखा जाएगा, सब नहीं देखा जाएगा। तो महाजनपद की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व हुई थी। महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। इसकी महाजनपद की भाषा संस्कृत और या प्राकृतिक भाषा थी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। याद रखिएगा कि महाजनपद की भाषा क्या थी, संस्कृत या प्राकृतिक भाषा थी, ठीक ना। 6वीं शताब्दी ईस्वी 6वीं शताब्दी में द्वितीय शहरी नगरीकरण की सभ्यता थी। यानी महाजनपद कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो शहरी सभ्यता थी, ठीक ना। शहरी या नगरी सभ्यता थी, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे छोटे समूह को कबीला कहा जाता था दोस्तों। उसे कबीलों के समूह को ग्राम कहा जाता था, ग्राम के समूह को जन कहा जाता था, और जन के समूह को जनपद, और जनपद के समूह को महाजनपद कहा जाता था, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से बस 2 याद रखना है कि अगर पूछे कि महाजनपद काल का सबसे छोटा क्या होता था, तो कबीला होता था, सबसे बड़ा महाजनपद होता था। भाषा क्या थी, संस्कृत या प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और एक शहरी सभ्यता थी। देखते हैं दोस्तों, देखिए वर्तमान में 16 महाजनपद है, याद रखिएगा कितने महाजनपद है, 16। यूपी में 8, बिहार में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। कि दक्षिण भारत में एक भारत के बाहर भी है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये लाइन छोड़ दीजिए। कॉल हमको वो देखना है दोस्तों जो एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होगा। देखिए बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा है, यानी उसमें मिलता है। तो अगर पूछे दोस्तों कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक ना। जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंगुत्तर निकाय से मिलती है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। दोनों क्वेश्चन याद रखेगा, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब यहाँ पर महाजनपद दिया है और यहाँ इसकी राजधानी दिया है। तो देखिए इसमें भी कौन मेन देखेंगे, ठीक ना। जो मैंने टिक लगाया है उसी को आप याद रखिएगा, तो एकदम एग्जाम में आएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आप ऑप्शन जरूर काटिएगा दोस्तों, ऑप्शन काटेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यही मेन है। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, ठीक ना। और आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, लेकिन लास्ट के समय में सब नहीं पढ़ना है, कोड रिवीजन करना है, वो पढ़ना है जो आएगा। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, ठीक ना। यहाँ अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी, उज्जैन या माहिष्मती थी अवंती की राजधानी, याद रखिएगा, ठीक ना। कि ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ये मल की राजधानी क्या थी, कुशीवती थी या कुशीनारा थी। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, मल में गणतंत्रात्मक राज्य था, ठीक ना, याद रखिएगा कि मल में क्या था, गणतंत्रात्मक राज्य था, एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अवंती की राजधानी मैंने बता दिया, उज्जैन या माहिष्मती। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। बी से मतलब बिहार दोस्तों, ये बिहार में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अब मगध की राजधानी गिरिव्रज थी या राजगिरी थी, यही मेन है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो मैंने टिक लगाया है यही मेन है कि मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज या राजगिरी थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अब आगे देखते हैं, 1 मिनट। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे है कि अंग की पहली चर्चा, यानी जो अंग राजधानी थी दोस्तों उसकी पहली चर्चा अर्थवेद में किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं मगध, जो इसमें पहला राजवंश है। देखिए 16 महाजनपदों में देखिए दोस्तों, मगध देखते हैं। तो मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, ये भी महत्वपूर्ण है। कितने राजवंशों ने, 7 राजवंशों ने। 7 राजवंशों के नाम देखे दोस्तों, ट्रिक है हसन मशुकसा, हसीन मशुकसा इसका क्या है, ट्रिक है। देखिए ह से क्या हो जाएगा, हरेक वंश, स से सुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और स से सातवाहन वंश। ये आपका ट्रिक है दोस्तों कि हसीन मशुकसा। तो इसमें पहला वंश कौन है दोस्तों, ह से हरेक वंश है, कौन है, हरेक वंश है। तो हरेक वंश के बारे में अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण होगा उसी को देखा जाएगा। तो हरेक वंश क्या है दोस्तों, इसकी शुरुआत 544 से 492 ईसा पूर्व हुआ था, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना, ये इसका डेट महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे देखते हैं, देखिए हरेक वंश पर कितने कौन कौन राजाओं ने शासन किया था। सबसे पहले बिंबिसार है, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की। उसका पुत्र आया अजातशत्रु इसके
अपने पिता बिंबिसार को ही मारकर गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद आया उदयन। उदयन जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों। उदयन भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद आया नागदशक। नागदशक कमज़ोर शासक था, तो एक शिशुनाग सेनापति था। शिशुनाग सेनापति था, शिशुनाग ने इसको मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, ठीक ना। तो अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में। देखिए दोस्तों, बिंबिसार की देख लीजिए कि कब से कब तक बैठा था, 544 से 492 ईस्वी पूर्व। ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए इसके पिता का नाम भट्टिय था, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महाकोशला इसके क्या थी, प्रसेनजीत की बहन, यानी महाकोशला इसकी माता थी, ठीक ना। अब पत्नी देखिए, उसको पत्नी का नाम क्या था, चेलना। तब चेलना पत्नी का नाम याद रखिएगा, चेलना, ठीक ना। लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। आगे देखते हैं, क्षेमा आम्रपाली, महत्वपूर्ण नहीं। देखिए वैशाली को नहीं जीत पाए, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बिंबिसार किसको नहीं जीत पाया, वैशाली को नहीं जीत पाया, लेकिन अजातशत्रु आया दोस्तों तो वैशाली को जीत गया था, ठीक ना। जैन धर्म अपनाया। चेलना के कहने पर इसने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म। तो यहाँ से बस 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि वैशाली नहीं जीत पाया, चेलना के कहने पर जैन धर्म अपनाया, और राजधानी भी याद रखिएगा कि क्या थी, राजगिरी या विदिगरज इसने राजधानी बनाया, ठीक ना। तो पूछे कि बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया, तो राजगिरी है या गिरिब्रज को। हत्या देखिए दोस्तों, इसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी 492 ईसा पूर्व में, ठीक ना। तो बस याद रखिएगा कि इसका हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु ने, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। देखिए 52 वर्षों तक राज्य किया, ये बिंबिसार 52 वर्षों तक राज्य किया। अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर, किसको हराकर, ब्रह्मदत्त को हराकर वहाँ को अजातशत्रु को बैठाया था। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर थोड़ा सा कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था बिंबिसार ने, और वहाँ पर अजातशत्रु को बैठाया था, ठीक ना। पुराण में बिंबिसार श्रेणी कहा जाता है, तो पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, श्रेणी कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिले दोस्तों, राजधानी वाला, जैन धर्म वाला, और फिर श्रेणिक वाला, ठीक ना। और ब्रह्मदत्त को हराकर अजातशत्रु को बैठाए, ये मेन है। ये यहाँ से 4 पॉइंट आपको बस याद रखना है, ठीक ना। अवंती, अगला क्या है दोस्तों, देखिए अवंती के राजा चंद्रप्रदूत के इलाज के लिए जीवक को भेजा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो बस बिंबिसार से आपको 5 पॉइंट याद रखना है, ठीक ना। 5 पॉइंट। ये अवंती के राजा चंद्रप्रदूत, देखिए बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो चंद्रप्रदूत को भेजा था, किसके इलाज के लिए, तो जीवक के लिए। देखिए दोस्तों ये PDF मेरे पास अच्छी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा आपको PDF दिखने में मिलता है। केवल आपको बात सुनना है दोस्तों, और थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। पढ़ने वालों के लिए राह मुश्किल नहीं होती है दोस्तों, राह आसान करना पड़ता है। देखते हैं दोस्तों, तो अवंती का राजा चंद्रप्रदूत को के इलाज के लिए, तो देखिए दोस्तों बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था, तो चंद्रप्रदूत को के इलाज के लिए भेजा था। कहाँ के राजा थे, तो अवंती के राजा थे, महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट है, लेकिन 1 पॉइंट में 3 चीज़ है, याद रखिएगा कि कहाँ के राजा, अवंती के राजा, और चंद्रप्रदूत के इलाज के लिए, और जीवक को भेजा था, 3 पॉइंट। तो बस यहाँ से आपको 5 पॉइंट याद रखना है। जैन धर्म अपनाया, राजधानी याद रखिए, और फिर ये वाला याद रखिए, और पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है, ये याद रखिए। और अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर वहाँ अजातशत्रु को बैठाए। बस यहाँ पर 5 पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में तो देखिए अजातशत्रु तो इसको मार कर बैठ गया है, ठीक ना, 492 से 460 ईसा पूर्व में। और देखिए अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है अजातशत्रु का। तो महत्वपूर्ण है, 1 पॉइंट मिल गया। 1 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। इसको पितृहंता और कुड़ी कहा जाता है, 2 पॉइंट याद रखिए, ठीक ना। 2 पॉइंट मिल गया कि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रु का नाश करने वाला, और पितृहंता या कुड़ी की कहा जाता है, कुड़ी, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। वैशाली वर्षकार की सहायता से जीत गया, ये मेन है, ठीक ना। ये देखिए बिंबिसार वैशाली नहीं जीत पाया था, लेकिन ये क्या किया, वैशाली जीत गया, किसकी सहायता से, वर्षकार की सहायता से, वर्षकार की सहायता से। अगला देखते हैं, इसने रस मुथल और महाशिला कंटक प्रयोग किया है। आपने माहिष्मती फिल्म में देखा है दोस्तों, जो हथियार भलाल देव चला रहा था वैसा ही है दोस्तों, रस मुथल और महाशिला कंटक। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यहाँ से 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक ना एकदम।
कि इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, पितृहंता या कोड़ी, और वह शाली को जीत गया वर्षकार की सहायता से, और रसमुथल और महाशिला कंटक प्रयोग किया। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रारंभ में जैन बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए दोस्तों ये शुरू में कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म, बाद में कौन सा धर्म अपना दिया, बौद्ध धर्म, ठीक ना। 2 पुत्र, इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र और उदायन थे। उदायन ने इसकी हत्या कर दी, तो उदायन ने इसकी क्या कर दी, हत्या, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक ना, वैसे याद रखिएगा। देखिए अब उदायन के बारे में देखते हैं। उदायन ने राजधानी किसको बनाई थी, कुसुमपुर, पुरुषपुर और पाटलिपुत्र। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी, तो उदायन ने बनाई थी, ठीक ना, या पुरुषपुर भी उसको कहा जाता है। माता का नाम पद्मावती मेन नहीं है, पाटलिपुत्र की स्थापना की मेन है। तो यहाँ से बस एक पॉइंट याद रखिएगा, ये एक ही पॉइंट है, ठीक ना, राजधानी पुरुषपुर या पाटलिपुत्र को बनाई थी और पाटलिपुत्र की इसने स्थापना की थी। अब नोट देखते हैं दोस्तों, देखिए कि इसके पुत्र नागदशक, यानी उदायन का पुत्र कौन था, नागदशक को इसके सेनापति शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगर पूछे दोस्तों कि हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। कौन था, नागदशक। देखिए दोस्तों ये रिवीजन क्लास था। एक वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद को देखा और महाजनपद में हरेक वंश को देखा, ठीक ना। अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो ऐसे ही और वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।